नमस्कार बच्चों, मैं प्रकाश चंद और मैं आपका क्लास टीचर भी हूँ और राजनीति विज्ञान जो विषय है, ये विषय मुझे ही पढ़ाना है। देखो बेटा, आपकी क्लास हुई थी 21 तारीख को, 21/9/2020 को, सोमवार को। जैसे आपको पता है, सोमवार को आपकी जो क्लास है वो प्रस्तावित है, वो अक्सर होती है। उसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको कुछ पढ़ाया गया था और उसके बाद एक पीडीएफ फाइल भी शेयर की गई थी मेरे द्वारा। मैंने कहा था वो आपको नोटबुक में नोट करनी है। बहुत से बच्चों ने नोट कर ली होगी। 22 तारीख को एक असाइनमेंट आपको बनाकर दिया गया था। इसमें कुल मिलाकर हमारे पास ये 10 प्रश्न थे। ये 10 प्रश्न आपको करने को दिए गए थे, जिसको बहुत सारे बच्चों ने समय से करके भेजा। बाकी बच्चों ने भी इसको पूरा कर लिया है, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। अच्छा, इसमें एक, वैसे तो बहुत आसान था, सब बच्चों ने लगभग लगभग सही लिखा, लेकिन एक प्रश्न ऐसा था जो इसमें सभी बच्चों ने वो गलत किया। उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब क्लास हो रही थी, तो उस क्लास में ये साफ तौर पे बताया गया था कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लास में बताया गया था आपको कि भारत में अब वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल बताया गया था आपको। लेकिन उस क्लास में एक छोटी सी करेक्शन ये थी बेटा, कि हमारे राज्य तो 28 हैं, बट केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या वर्तमान में 8 है। कितनी है? 8। अब आपको कौन कौन से बताए गए थे, मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको दिल्ली बताया गया था, दिल्ली, एनसीटी दिल्ली। चंडीगढ़ बताया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया गया। लक्षद्वीप समूह बताया गया। जम्मू कश्मीर हमारा पहले राज्य हुआ करता था। यहाँ से धारा 370, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख को इससे अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे जुड़ गए थे। पुदुचेरी, इसको पहले पांडिचेरी बोला जाता था, अब इसे पुदुचेरी कहा जाता है। इसके बाद आपको दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बताए गए, लेकिन इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। ये क्लास में नहीं बताएगा, ये हम आपको अब बता रहे हैं। क्लास में थोड़ी करेक्शन थी, हो सकता है अगली क्लास में इसको सुधार लिया जाएगा। तो वर्तमान समय में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर व नागर हवेली प्लस दमन व दीव को मर्ज कर दिया गया है। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश आपका माना जाएगा। बाकी प्रश्न मैंने देख रहा हूँ सभी बच्चों ने लगभग सही लिखे हैं। बहुत आसान प्रश्न थे। अगर आपने वो क्लास ली होगी तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको सॉल्व किया है, समझा भी है। लेकिन फिर भी मैं हर क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ब्रीफली आपको समझा दूं, क्योंकि क्लास अब हो नहीं पा रही है, तो इसी माध्यम से हमें इसको समझना होगा। यहाँ लिखा है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब बुलाया गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमारे देश का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, उसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। ठीक है बेटा, उस संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा हमारा प्रश्न था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत से बच्चों को दिक्कत थी, उद्देश्य प्रस्ताव सर क्या है, ये तो हमें समझाया ही नहीं गया क्लास के अंदर। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि जब संविधान सभा में को बनाया, पहली बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर को, उसके बाद अगली बैठक बुलाई गई 13 दिसंबर को। उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसका मतलब हमारा संविधान किन नियमों को पर बनाया जाएगा, किस तरह का बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन सी मान्यताएं होंगी, लोगों को किस किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय दिया जाएगा, भारत के राज्य का स्वरूप कैसा होगा, इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए। किसी भी काम को करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य को निर्धारित एक प्रस्ताव में किया गया, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इसके बेस पर ही पूरे संविधान का निर्माण किया गया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। अच्छा, भारतीय संविधान को किस व्यक्ति ने हाथ से लिखा, ये बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है आपका। संविधान बनाने में कितना समय लगा, कितना खर्चा है, आपने सबने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। जब संविधान लागू हुआ कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी, बिल्कुल। यहाँ पर अब एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। राज्य तो आप समझ पा रहे हो, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनकी संख्या 28 है। ये केंद्र शासित प्रदेश कैसे होते हैं? केंद्र का मतलब होता है हमारी भारत सरकार।
हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत सरकार के जो अध्यक्ष हैं, जो राज्य के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है इन सभी के सभी प्रदेशों पर केंद्र का सीधा सीधा शासन चलाया जाता है। यहाँ पे राज्य नहीं है, यहाँ केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है। और इन सभी के अंदर दिल्ली और पुदुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी ऐसे प्रदेश होंगे जहाँ पर अपनी विधानसभा होगी। ठीक है बेटा, तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केंद्र सरकार के सहयोग से शासन चलाया जाता है। दिल्ली में आप बार बार सुनते होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन वो बार बार अपने फाइलों को पास करवाने के लिए एलजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उपराज्यपाल एक पद का नाम लिया जाता है। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो दिल्ली के शासन की देखरेख करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ग्रुप में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आप इससे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। थैंक यू बेटा, नमस्कार।